नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अशोक भगत। आज हम छत्तीसगढ़ के कद्दावर आदिवासी नेता माननीय हृदय राम राठिया लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं। उनसे हम आरक्षण के मुद्दे को लेकर के कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। आरक्षण के संबंध में इनसे हम जानेंगे कि आरक्षण के संबंध में क्या कुछ कहना चाहते हैं। माननीय राठिया जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आरक्षण के संबंध में? थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे हम। जी, जब हम मध्य प्रदेश से अलग होके आए उस समय हमारी आरक्षण थी 20% एसटी का, 16% एससी का और 14% ओबीसी का। 2012 में तत्कालीन सरकार ने हमारी जनसंख्या के आधार से हम लोग मांग किए, वहाँ जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, हमारी संवैधानिक अधिकार है कि हमें आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। हमको मिला 32%, एससी को मिला 12% और ओबीसी का यथावत इस प्रकार 58% के आसपास था। सरकार ने गलत की वहाँ पे कि अध्यादेश नहीं लाया, उसको विधिवत अध्यादेश लाना था, जिस कारण आज माननीय न्यायालय ने संविधान के आधार पर उस आरक्षण को समाप्त कर दिया, खारिज कर दिया। राठिया जी, कौन सरकार जो है अध्यादेश नहीं लाया थी संबंध में हमें अवगत कराएंगे? भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार थी उस समय, और ऐसी लागू कर दिया। विधिवत लाना था उसका, जैसे कर्नाटक वगैरह में है, वहाँ पे तो 50% से ज़्यादा है, 58.9% के आसपास है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये व्यवस्था हो सकती थी और ये होना भी चाहिए। और जब तक ये लाभ हमको नहीं मिलेगा तो ये जो डीलिस्टिंग के चिल्ला रहे थे ना, वो आज कहाँ गए? उनको भी सामने आना चाहिए और हमारी जो उचित मांग है, संवैधानिक मांग है, इसकी समर्थन करना चाहिए। इसलिए हम लोग पहले से बोल रहे थे, जैसे इनकी चाल थी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का डीलिस्टिंग, आज ये दिख गया। और मैं कहना चाहूँगा उन सभी आदिवासी भाइयों को, चाहे वह किसी भी धर्म के माने, चाहे बुद्ध धर्म माने, चाहे जैन धर्म माने, चाहे ईसाई धर्म माने, चाहे हिंदू धर्म माने, हम सबको, हम सबसे पहले आदिवासी हैं और हमको पार्टी हित से हट के जनहित में, हमारे समाज के हित में काम करना चाहिए। और मैं तो पहले समाज को पहले बात करूंगा, फिर जनहित की बात करूंगा। तो हमारे पूर्व विधायक हृदय राम राठिया जी का कहना है, चूँकि तत्कालीन सरकार रमन सिंह की सरकार थी 2012 में, उनके द्वारा इसको पटल पर तो लाया गया, चूँकि उसके बाद इस पर कोई बहस नहीं हुआ, ना ही इसे अध्यादेश जारी की गई। अध्यादेश लागू नहीं होने पर इसको यथावत रख दिया गया, जिसका जो है दंश आज के आदिवासी समुदाय के लोग झेलने के लिए मजबूर है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो डीलिस्टिंग के समय जो लोग चिल्ला रहे थे, डीलिस्टिंग करने की जो बात कह रहे थे, उनको आज सामने आना चाहिए, ऐसा हृदय राम राठिया जी का कहना है। चूँकि यहाँ पर डीलिस्टिंग से बड़ा डीलिस्टिंग यहाँ ये होने जा रहा है कि हमारी जो आरक्षण थी, लगभग 32% आरक्षण में से हमें मध्य प्रदेश शासनकाल से 20% आरक्षण जो मिलता आ रहा था, क्योंकि वो आज घट करके बहुत ही कम हो जा रहा है। इस संबंध में क्या कुछ आपका प्रतिक्रिया रहेगा? क्या आप भविष्य में रणनीति बना करके आप आदिवासियों की लड़ाई लड़ना चाहेंगे? 2008 से लेकर 2012 तक हमको जो आरक्षण मिलना था 32%, ये तो उस समय के निवर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार 8 साल हमारे आदिवासियों का हक मारा, ले दे के मिला था। वो आज फिर वही दंश में आ गए हैं। मैं तो आह्वान करता हूँ हमारे सारे आदिवासी भाई को, कोई भी धर्म को माने, वो हमारे समाज के लिए आगे आए और सभी पार्टी हित को हटा के छोड़ के जनहित में, समाज हित में हमको आगे लड़ाई लड़ना है। हम लोग पेपर में सुन रहे हैं, लोगों का आह्वान आ रहा है, वो कोर्ट जाएंगे, वो तो सब जाते रहेंगे और जाना भी चाहिए और हमको उनकी मदद भी करना चाहिए। उससे पहले हम सब जो पढ़े लिखे आदिवासी समाज के लोग हैं, हमको अपने स्तर पे सड़क से लेके संसद तक मांग करना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ लैलूंगा ब्लॉक में, तमनार में, धर्म जगड़वाला में, सबसे पहले हम राठिया समाज वालों को मैं निवेदन किया हूँ। 3-4 दिन हो गया घूम घूम के कल मैं कोयला सत्याग्रह में गया था, वहाँ भी बोला हमारे आदिवासी भाई बहनों को कि सबसे बड़े मार ये जो जल जंगल ज़मीन हमारी छीनी जा रहा है
उससे और एक मार हमको पड़ चुका है आरक्षण का, जो हमको मिलना चाहिए 32% पढ़ाई में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। सबसे बड़ी दुविधा ये है, अभी जो बच्चे नीट पास किए, जे पास किए, ये लोग जाएंगे कहाँ, मिलेगा कैसे इनको? ये परेशानी है, दुविधा में है। ये 32% तब तक का लागू रहेगा या समाप्त हो जाएगा? 20 में आ जाएंगे। यदि 20 में आ जाएंगे तो हमारे जो बच्चे लोग अभी कई साल कई मेहनत किए हैं घर बार छोड़ के, और वो जो ले दे के कुछ 300, 350, 400 अंक लाए हैं, उनका क्या होगा? ये सबसे बड़े परेशानी है पढ़ाई में, नौकरी में, सर्विस में, सभी तरह के हम लोगों को ये आरक्षण नहीं रहने से आज हमारी सामाजिक असमानता है, हमारी आर्थिक असमानता है, राजनीतिक असमानता है, ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों से आह्वान है, माताओं से आह्वान है, समाज वालों से कि वो इस मामला में अति शीघ्र पहल करना चाहिए। हम सबको मिल बैठ के क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, इसका निर्णय करना चाहिए। राठिया जी, आपका इसका मतलब ये कहना है कि आप जब विधायक थे उस समय इस बात को प्रमुखता से उठाए थे, ऐसा आपका कहना था? उस समय आपके ऊपर क्या कुछ शासन के द्वारा बर्बरता अपनाई गई थी? हम लोग धरना प्रदर्शन दिए थे और आर्थिक नाकेबंदी किए थे। आदरणीय कवासी लक्ष्मण जी थे, सारे माने आदिवासी समाज के थे नेता लोग और हमारे स्तर में तो क्या पुलिस जो आंसू गैस छोड़ता है, हम लोग फ्रंट में थे, अब छोड़ दिए। हम लोग तो पहली बार उस समय लगा, इतनी जलन हुआ, हम लोग बड़ा मुश्किल से जान बचा के दीवार फांद के भागे हैं, छत में चढ़ के भागे हैं। मैंने ये स्थिति थी। मैं ऐसा और ना हो हमारे साथ, इसलिए सभी मेरे आदिवासी भाइयों से निवेदन है, प्रार्थना है, जो शिक्षित लोग हैं और आने वाले पीढ़ी को बचाना है, आगे बढ़ाना है, तो अति शीघ्र इसकी पहल करनी चाहिए, मांग होनी चाहिए। राठिया जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इससे जो है किसको लाभ हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, इस संबंध थोड़ा सा आप थोड़ा सा इस पक्ष को रखेंगे, क्योंकि क्या कहना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा मनुवादी सोच के लोग हैं, उनको ज़्यादा लाभ होगा। अरे भाई, हमारा उनसे कई गुना है, हम लोग 32% में हैं, वो कहाँ, मैंने 3 से लगभग मेरे ख्याल से 15% के आसपास हैं और 50% में वो लाभ लेते हैं। आज से नहीं, जब से संविधान बना है तब से। और मेरा तो सीधा मांग है, जहाँ जिसकी जितनी आबादी जिस राज्य में, उसको उतना हिस्सेदारी होना चाहिए, वो फ़ायदा होना चाहिए, वो आरक्षण होना चाहिए। चूँकि राठिया जी, आप जब यहाँ के जो विधायक हुआ करते थे, लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र से आप चुन कर गए थे, और आपने जो है बहुत ही प्रमुखता से अपनी बातों को जो है एकदम एक कहा जा सकता है कि आप बहुत ही संजीदगी के साथ सधे हुए अंदाज में आप विधानसभा में अपने क्वेश्चन को रखते थे, जिसके चलते आपको तत्कालीन जो सरकार थी, रमन सिंह की सरकार, उसने आपको जो है बेस्ट विधायक का अवार्ड से नवाजा था। क्योंकि आप क्या मानते हैं, आज के जो विधायक चुन करके जा रहे हैं, जो सांसद चुन के जा रहे हैं, आदिवासी समाज से जो जा रहे हैं, वो अगर आरक्षण आज समाप्त हो रहे तो इस पर क्यों अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं? आज के विधायक, आज के सांसद क्यों नहीं करते हैं? इसको थोड़ा बताइए। उत्कृष्ट विधायक बना था, हमें बेस्ट तो नहीं, तो उत्कृष्ट, और इसके लिए मैं लैलूंगा विधानसभा के समस्त मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। उन्हीं के कृपा दृष्टि से मैं आवाज़ बन के गया और लैलूंगा विधानसभा के समस्याओं के बारे, हमारे मानव समाज जाति के बारे में उठाया। उसके लिए धन्यवाद के पात्र है, साधुवाद है वो सरकार। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोग पार्टी बेसिस से जाते हैं और वहाँ पे पार्टी हित में ज़्यादा बात होता है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे बहुजन का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे और किसी भी पार्टी का हो। हमारे अंदर एक जनचेतना आना चाहिए कि हमको सबसे पहले समाज देखना चाहिए। जब हम मतदाता के पास जाते हैं, वोट के पास जाते हैं, तो पहले हम अपने समाज की बात करते हैं, हमारे धर्म से ज़्यादा समाज की बात करते हैं। और जब तक ये अर्थ और राजनीतिक सांस्कृतिक समानता की बात नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसे ही होता रहेगा, अन्याय होता ही रहेगा। और मेरा ये जो मानना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको आर्थिक असमानता के आधार पे ही ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और लोग बाग गुमराह करते हैं, ये 10 साल का था, उससे 10 साल नहीं है। जब तक हमारी आर्थिक समानता या सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था पूरा बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये आरक्षण सदैव लागू रहेगा, ऐसा उसमें प्रावधान है।
राठिया जी, मेरा एक सवाल था चूँकि जिस पर आप गौर नहीं किए होंगे। आज जो सांसद और विधायक चुन करके जाते हैं, आदिवासी समाज से चुन करके जाते हैं और लोकसभा में जाते हैं और विधानसभा में जाते हैं, उनको इस बात को प्रमुखता से उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? क्यों नहीं उठाया जाता उनके द्वारा? इस पर क्या कहें? हमारी जवाबदारी बनती है कि हमको प्राथमिकता से उठाना चाहिए। मैं तो कई लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहें, कई आदिवासी विधायक को देखा हूँ, 55 साल तक कोई आवाज़ नहीं है। वर्तमान में अभी भी देख लीजिए, हमारे ललूंगा विधानसभा का एक शब्द नहीं खुला, इससे पहले भी नहीं खुला है। मैं नहीं कहता कि मैं था तो मैं खोला, मैं अधिकांश से देखा, चाहे वो धर्मजगढ़ का हो, चाहे वो, अब मैं कितना नाम लूँ, जितने ट्राइबल के हम लोग गए थे, जाते हैं, पहुँचते हैं, बहुत कम लोग अपनी बात को संदिग्ध से रखते हैं। और कई लोग तो ऐसा है कि बस वहाँ दाल चटनी भात खाने जाते हैं और हाउस में भी सोते रहते हैं। ऐसे लोगों को अब कम से कम जागने की आवश्यकता है। जागने की आवश्यकता है हम मतदाताओं को वोट देने से पहले, कि कौन हमारा काम कर सकता है। जैसे किसान अपना कमियाँ रखता है, वो देखता है कि आदमी कमाने लायक है, कोढ़िया तो नहीं है, बरसात में, गर्मी में, धूप में क्या काम कर सकता है। वैसे ही प्रकार अब छांटने का समय आ गया है। मेरा निवेदन है कि अब मतदाता विशेषकर वोट देने से पहले छांटिए कि ये हमारा आदमी सामने वाला खड़ा है, ये काम कर सकता है कि नहीं, मेरा आवाज़ बन के बोल सकता है कि नहीं, हमारा उद्धार इसके जाने से इस क्षेत्र के विकास निर्माण हो सकता है कि नहीं। पुल पुलिया तो होता रहेगा। जी राठिया जी, क्षेत्र में जो पर्यावरण को जिस टाइप से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जल जंगल जमीन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और कॉरपोरेट घराना यहाँ लगातार जो है प्रकृति का सीना चीर करके जो कोयला का दोहन यहाँ से कर रही है, इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आप हमेशा शांत रहने वाले विधायक में से नहीं, हमेशा आपका कुछ ना कुछ हलचल रहता है, आप जाके क्षेत्र के लोगों के साथ हमेशा उठ बैठ करते हैं, उनके सुख दुख में खड़े होते हैं। अभी आप कल ही कोयला सत्याग्रह करने गए थे, आप इस पर क्या कुछ आपका प्रतिक्रिया रहेगा? निश्चित तौर से मैं कल कोयला सत्याग्रह करने गया था। मैं इसलिए गया था कि मैं भी एक आदिवासी बाप का बेटा हूँ, आदिवासी के दंश समझता हूँ। आदिवासी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, आदिवासी ज़मीन ही तार सकता है आदिवासी को। आदिवासी बंजर को उपजाऊ बना सकता है, पैसा नहीं कमा सकते। हमारे पास संदूक में पेटी नहीं, पैसा नहीं होता, हमारे पास पॉकेट में, थैला में कुछ सैकड़ों हजार में रहता है, लाखों में, अरबों में, करोड़ों में आदिवासी के पास नहीं रहता है। जिस आदिवासी के पास 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़, 50 एकड़ है, वही उसका संपन्नता है और उसी में वो खुशहाल हो सकता है। तो हमको प्रकृति के साथ चलना है। और आज तो पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है, वातावरण प्रदूषित है, ध्वनि प्रदूषित है, हर चीज़। हमारे जहाँ जहाँ कोयला निकल रहा है उस क्षेत्र के पेड़ पौधे भी चिल्ला रहे हैं, पशु पक्षी भी चिल्ला रहे हैं, सब का रंग काला है, कौआ जैसे दिखता है पशु पक्षी। चाहे आप बगुला को क्यों ना लें, सफ़ेद खोखी को क्यों ना लें, सब काले हो गए हैं। वैसे ही पेड़ को आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये सरई है या महुआ है या जाम है या नीम है, सब का रंग एक समान काला हो गया है। कितना धूल रंग का डस्ट है। और मैं कह रहा हूँ इसी तरह के रहा तो औद्योगिक क्षेत्र में बसने वाले लोगों का जीवन स्तर तो नीचे जा ही रहा है, साथ में उसकी जो उम्र यदि 60 की है तो निश्चित तौर से 5 साल कम हो जाएगा। राठिया जी, क्षेत्र की जो खस्ता हाल सड़क है, जर्जर सड़क को लेकर के आप कभी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं? खस्ता हाल सड़क से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इस पर आप क्या अपना राय रखते हैं? सड़क बनाई जानी चाहिए या सरकार से आप आग्रह करेंगे, या फिर आप इस पर क्या कुछ संज्ञान लेंगे? नहीं भगत जी, मैं आग्रह क्या, आपको याद होगा 2 साल पहले मैं हुकरा डिपा में धरना दिया था, लोग बागों का प्रतिक्रिया ही था कि हृदय राम जिस काम को स्वीकृत हुआ है उसमें धरना दे रहा है अपना वाहवाही लूटने के लिए। नहीं भैया, मैं तो कहीं वाहवाही लूटने नहीं गया था, वहाँ के परेशानी को देखते हुए अपना मांग करने गया था, सरकार से नहीं, उस क्षेत्र में जो कोयला निकालते हैं उन लोगों से बोल रहा था। कोयला निकालना चाहिए, देश में विकास भी ज़रूरी है, हमको बिजली की ज़रूरत है, कई निर्माण कार्य की ज़रूरत है, निकले कोयला। लेकिन जिस हिसाब से धुआंधार निकाला जा रहा है, जिस तरीका, जिस सिस्टम से है, वो सिस्टम ख़राब है। हमको जैसे 30 साल का लाइसेंस मिलता है, वो तो 12 ही 15 साल में खोद खाद के बड़ा चला जा रहा है।
राठिया जी, आप क्या कुछ कुर्बान करना चाहेंगे? आदिवासी समुदाय के जो आरक्षण को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरक्षण समाप्ति के कगार पर है, इसको दिन ब दिन आरक्षण घटाया जा रहा है आदिवासियों का। आप अंतिम आपकी इच्छा क्या रहेगी? आदिवासियों को साथ देने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? आदिवासी हमारे समाज के भलाई के लिए, हमारे समाज के उत्थान के लिए मैं हृदय राम राठिया अपने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। और कोशिश मेरा यही रहेगा कि हमको हमारे जनसंख्या के आधार पे संवैधानिक अधिकार के तहत हमें आरक्षण मिले, यही मेरा कोशिश रहेगा। आप अभी सुन रहे थे हमारे तेज तर्रार आदिवासी, प्रखर आदिवासी नेता, छत्तीसगढ़ के कद्दावर आदिवासी नेता माने जाते हैं, माननीय हृदय राम राठिया जी लेलूंगा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं। इनका ये साफ साफ कहना था कि आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर के चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे जान क्यों न न्यौछावर करना पड़े, इनके द्वारा यहाँ तक कहा जा रहा है कि आदिवासियों के साथ देने के लिए अंतिम सांस तक मैं लड़ाई लड़ूंगा, ऐसा इनका कहना है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि आदिवासियों के हित को लेकर के हमेशा जल जंगल जमीन और आरक्षण के मुद्दे को लेकर के हमेशा प्रथम पंक्ति में जाने जाते हैं माननीय हृदय राम राठिया जी। आज उनसे हम रूबरू हुए थे, क्योंकि इसको अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुँचे, इस माध्यम को लेकर के हम आपसे अपील करते हैं कि चर्चा हो रही, इसको आप अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें।